अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग पहले मैं आपको आपकी बुक से थोड़ा पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बताऊंगी। ओके, सब कुछ मैं खुद आपको लेक्चर दूंगी रिटर्न अदर देन बुक। तो ये देखिए, पहले आप स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is written as a dot b and is defined as a dot b is equal to ab cos of theta, where a and b are the magnitude of vectors a and theta is the angle between them. Okay, this is definition. Now for physical interpretation, the dot product of two vectors a and b, these are first brought to a common origin, then a dot b is equal to projection of a magnitude of a into projection of b on a, or a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of component of b in the direction of a, and it is equal to a into b cos theta is equal to ab cos theta. Similarly, ba is equal to b dot a is equal to ba cos theta. ये तो आपकी जो आपकी बुक से रिटर्न मैंने पढ़ा है, इससे रिलेटेड हो गया। ठीक, अब आप इसके बाद इस पिक्चर पे आ जाए, डायग्राम पे। ये देखें, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। अब ये देखें, ये एक वेक्टर जो है ए है, ठीक, एंड दिस इज एन अदर, ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये ए और ये बी वेक्टर है। अब आपने देखें, ए वेक्टर तो है और बी वेक्टर, इन दोनों को हम एक कॉमन ओरिजिन पे ले आए हैं, मतलब ये इनका ओरिजिन यहाँ सेम है। ठीक है, इनकी टेल्स कोइंसाइड कर रही हैं। अब ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। अब जो हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन करी है, हमने उसमें कहा है कि इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट a dot b can be written as the magnitude of a into the projection of b on a, or the magnitude of a into projection into component of b in the direction of a। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये खुद बना के इसको प्रूव करके देती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है। अब आप रिटर्न टू मीटिंग चलते हैं और न्यू शेयर करते हैं। यहाँ से हम वाइट बोर्ड शेयर कर लेती हूँ मैं आपके साथ, और अब मैं आपको लेक्चर बना के बताऊंगी कि ऐसे कैसे होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have two vectors a and b, and for their physical interpretation we brought them to a common origin. This is vector a, ठीक है, और इन दोनों का हमने ओरिजिन कॉमन कर दिया, एंड दिस इज वेक्टर b। ठीक हो गया, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब अगर जैसे फिजिकल इंटरप्रिटेशन में ये कह रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अगर मैं वेक्टर साथ ना भी लिखूं, सिर्फ बी पे ये डाल दूं, बी पे ये सिंबल जो है वो शो कर दूं, तो
ये ठीक है, और इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर आपने वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी, component of b, component of vector b in the direction of a, in the direction of a, क्लियर। अब ये क्या है, ये मैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अब देखें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब अगर मुझे बी की प्रोजेक्शन ए पे लेनी है तो प्रोजेक्शन मीन एक साया, अगर मैं यहाँ जो है बी के ऊपर फॉर द टाइम मैं कह दूं कि मैं यहाँ बी के ऊपर कोई लैंप है, लाइट पड़ रही है, तो इसका साया ए पे कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ठीक है। या अगर ए लाइट एक मिरर है, वेक्टर ए, तो यहाँ पे अगर कोई मिरर है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन आएगी या इसकी ये यहाँ पे आएगी ना, लेकिन प्रोजेक्शन करेंगे कैसे, हम यहाँ से हम लाइट प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी बी का इस पे। अब आप ए वेक्टर को थोड़ी देर हम जो है वो तो वेक्टर है ना, बी की हमने ए पे प्रोजेक्शन ड्रॉ की है। अब जरा देखें कि ये वाला कंपोनेंट बी एक्स होगा और ये कंपोनेंट बी वाई होगा, तो ए के अक्रॉस बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी एक्स आ रहा है ना, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी एक्स होगा बी का, डेट विल बी इक्वल टू बी cos of theta. So, according to definition, A dot B is equal to magnitude of A into projection of B on A, or is equal to magnitude of component A into component of B in the direction of A. तो component of B in the direction of A कौन सा आ रहा है, Bx means B cos theta. So we can write it as A dot B is equal to magnitude of A and component of B in the direction of A कौन सा है, B cos theta. So it is AB cos theta, ठीक हो गया। अब आप सेकंड अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें, अगर हमने B डॉट A निकालना है, अगर आपने B डॉट A फाइंड करना है तो B डॉट A की फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ठीक है, और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कंपोनेंट ऑफ A, कंपोनेंट ऑफ A in the direction of B, in the direction of B, क्लियर। अब पहले तो हमने A डॉट B निकाला था ना, ये इक्वल है, अब हमने B डॉट A निकालना है, तो जब हमें B डॉट A फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि ये आपका वेक्टर A है, आपकी बुक में इसे ब्लू लाइन से शो किया गया है, ओके, और अब ये वेक्टर B है और दोनों, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, दोनों सेम ओरिजिन पे हैं, मेकिंग एंगल थीटा। अगर मुझे B के ऊपर A की प्रोजेक्शन करनी है तो मैं देखूंगी कि A का साया जो है वो B पे कहाँ पड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो है ना, अगर आप A के कंपोनेंट देखो तो ये ए वाई बनता है और ये एक्स ए एक्स बनता है, तो B के अलोंग A का कौन सा कंपोनेंट है, B के अलोंग ए एक्स कंपोनेंट है, और ए एक्स किसके बराबर होता है,
ए कोस थीटा के, ठीक है। सो आई विल राइट इट एज बी इंटू ए कोस ऑफ थीटा and b dot a will be equal to ba cos theta. So this is b dot a ba cos theta. Next इसमें आपको एक एग्जांपल दी हुई है, वो एग्जांपल आप देख लें कि कौन सी है। अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल, वो वर्क की एग्जांपल है एंड दैट इज f is w is equal to f dot d. Now I can write it as w is equal to f dot d, and physical interpretation is that magnitude of f into component of d, या तो component of d along direction of f, ठीक है। component of d in the component of force in the direction of d। ये मैं आपको दोबारा कर देती हूँ, ये थोड़ा जो है ना, ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपका d है, ठीक। ये इसको देखें, ये स्पॉटलाइट से दिखाती हूँ, ठीक। चले, दिस वन, तो यस, ये देखें यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप चेक करें, ये तो ये डी को देखें ब्लू लाइन से, ठीक। ब्लू लाइन वाला आपका डी है